आदाब दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रानीगंज में समाजवादी का जो कार्यालय है उसके बाहर। यहाँ पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो क्या मुद्दा है अपने नेता के लिए, वो किस तरह का चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जब जनता के बीच जा रहे हैं उनके बारे में क्या बता रहे हैं, कैसा प्रचार चल रहा है प्रचार और क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता के बीच जाकर। इन सब बातों को जानने के लिए आज हम उनके कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद हैं। हम जानेंगे कि क्या है उनका प्लान और क्या क्या वो समाज में करना चाहते हैं और अपने नेता को किस तरह वो प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या नाम है? अभिषेक यादव। क्या लगता है आपके जो नेता हैं, आपका समाजवादी कार्यालय पे अभी मौजूद हैं, तो आप प्रचार करने अभी तक नहीं गए, 11 बज रहा है। देखिए, हम लोग अभी प्रचार से आ रहे हैं और हम लोग डोर टू डोर कैंपेन में जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं लोगों को क्या बता रहे हैं? लोगों को हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, जो है 300 यूनिट बिजली फ्री का मामला हो, चाहे किसानों का बिजली बिल माफ हो, घरेलू बिजली माफ और 102 और 100 नंबर जो पुरानी नीतियां हैं उनको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या रिस्पांस क्षेत्र में क्या मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम लोग यहाँ रानीगंज 250। देखिए, हम लोग जो है माननीय विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी का जो 7 साल का कार्यकाल था हमारे विश्वनाथगंज विधानसभा में, आप विश्वनाथगंज विधानसभा से हैं? जी हाँ जी, मैं विश्वनाथगंज विधानसभा से हूँ, लेकिन रानीगंज विधानसभा में हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे नातेदार हैं, जितने भी दोस्त यार हैं, संबंधी हैं, उन सबको हमारा ये मकसद है कि हम लोग डॉक्टर आर के वर्मा जी के साथ जोड़ें और जोड़ने के बाद बाबा जी का जो बुलडोजर चला हुआ है रानीगंज विधानसभा में, आपको अच्छी तरीके से मालूम था कि मतलब छोटे से विवाद के लिए यहाँ के विधायक हमारे ही भाई के ऊपर बुलडोजर चलवाएं और बुलडोजर के साथ साथ हमारे ऐसे कई नौजवान साथी थे कि जिनके ऊपर कट्टा गांजा मतलब ऐसे ऐसे फर्जी मुकदमे वो लगवा दिए कि मतलब हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हम लोग को इस मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। विश्वनाथगंज से हैं। विश्वनाथगंज में आपके विधायक जी का वहाँ का 7 साल उनका 7 साल कार्यकाल रहा है। ऐसे में वहाँ पर एक वीडियो ढेमा का वायरल हो रहा है, मुसलमानों के प्रति वो इनकाउंटर करा। मतलब मैं खुद एक मुस्लिम समाज से आता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद कासिम अहमद है। हम लोग को कभी आज तक ये एहसास नहीं हो पाया कि हमारे विधानसभा का विधायक अपना दल एस पार्टी भाजपा गठबंधन का है। अगर रही बात ढेमा ग्राम सभा के जो लोग फर्जी वीडियो वायरल कर रहे हैं, उसमें आपको साफ तौर से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी हो, मैं रहूं या हमारे संजय यादव जी रहें या हमारे वकार भाई रहें या हमारे अवनीश पांडे जी रहें या हमारा कोई भी भाई हो, अगर वो राजनीति कर रहा है या सोशल वर्कर से जुड़ा हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा टारगेट, सबसे मेन मकसद उसका होगा कि वो अपने समाज के लोगों को, अपने भाइयों को सुरक्षित रखे। मैं ढेमा के मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। ढेमा में दो जाति में विवाद हुआ था। दोनों जाति में विवाद होने के बाद अगर अभी विधायक जी या कोई भी हो, मैं ही हूँ, अगर विवाद जिस जगह पे हो रहा है, अगर मैं वहां जा करके दोनों लोग को तुरंत सुलझाने की कोशिश करूंगा तो मैं सुलझा नहीं पाऊंगा। इसलिए नहीं सुलझा पाऊंगा कि वहां के लोग उग्र हो जाएंगे और हमको खुद ही वहां से गलत ठहरा के भगा देंगे या हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। इसलिए डॉक्टर आर के वर्मा जी अपने समाज को मतलब फेस पे लाने के बाद फेस पे लाए और ये डॉक्टर आर के वर्मा जी ने बोला। लेकिन उस बंदे सेबू से आप जाके ये पूछ लीजिए कि आपके ऊपर 307 का जो मुकदमा हुआ था, आपने इनकाउंटर की बात की है, मतलब बोल रहे हैं कि डॉक्टर आर के वर्मा जी इनकाउंटर करवा देंगे। आप इनकाउंटर की बात करें, आपके ऊपर 307 का मुकदमा हुआ और भी मुकदमा हुआ उसी मैटर में, लेकिन माननीय विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी पहले अपने समाज को समझाने बुझाने के बाद उस लड़कियों को भी बुला करके उसका मुकदमा खत्म करवाया। यहाँ तक कि उस मुकदमे में मेरे भी रिश्तेदार, कई लोग, मतलब ढेमा में मेरी भी रिश्तेदारी है, कई लोग फंसे हुए थे। सबका मामला सुलह करवाया, उसके बाद सबका मुकदमा हटाओ और उस मैटर में कोई आज तक जेल नहीं गया है। तो मैं ये कैसे मान लूं डॉक्टर आर के वर्मा मतलब फर्जी इनकाउंटर करने के लिए मुस्लिम समाज के नौजवानों का इनकाउंटर करवाएंगे। दूसरी बात मेरी बात सुनिए। नियत भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप इनकाउंटर के मुद्दे बात कर रहे हैं तो आप इनकाउंटर के मुद्दा सुनिए मुझसे। उसके बाद रही बात इनकाउंटर की, तो मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर या मतलब कई ऐसे मतलब प्रशासन के ऊपर से प्रशासन पर दबाव था। अगर वही विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी ना होते, अगर धीरज ओझा होते या प्रतापगढ़ विधानसभा का कोई भी विधायक होता, तो 101% मैं बता रहा हूँ वो इनकाउंटर करवा देता। लेकिन डॉक्टर आर के वर्मा जी ने सीधा उनका सिर्फ एक मकसद है।
डॉक्टर आर के वर्मा जी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं और वो सर्व समाज को जोड़कर चलते हैं। मेरी विश्वनाथगंज विधानसभा में जितने भी, चाहे वो ब्राह्मण समाज का साथी हो हमारा, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो क्षत्रिय समाज का हो, चाहे वो यादव समाज का हो, मतलब आज तक किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि हमारा विधायक भाजपा से था। ये अगर वो किए होते जो आज ये सेबू ये सब बोल रहे हैं, तो वाकई में अगर ये विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी ना होते तो वाकई में इनकाउंटर हो गया होता, कोई बचा नहीं पाता। लेकिन वही कहानी है। ये कह रहे थे आप रानीगंज की बात की है, रानीगंज के अगर विधायक होते इनकाउंटर हो जाता। रानीगंज में ऐसे बहुत सारे मैटर हुए, लेकिन रानीगंज में 5 साल में कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन बुलडोजर चला है ना आपके रानीगंज में, आप जाके देखाइए। न जाने कितने फर्जी मुकदमे हुए मुस्लिम समाज के हमारे नौजवान साथियों को, ब्राह्मण समाज में फर्जी मुकदमे हुए हैं। आप रानीगंज विधानसभा से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके ही विधानसभा में आपको नहीं मालूम है बुलडोजर चला था हमारे रानीगंज विधानसभा में, चला था या नहीं? आप ये हम कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, मेरी बात समझिए, मेरी बात ये समझिए। आप पहले ये पहले बात समझिए, रानीगंज में बुलडोजर चला या नहीं? कहाँ चला था, कहाँ चला था या नहीं? आप ये बताइए। कहाँ मैं कह क्या रहा हूँ, आपके रानीगंज में बुलडोजर चला था नहीं, ये बताइए। रानीगंज में किस जगह? आपके रानीगंज में, अरे मैं पूछ कह रहा हूँ, चला था या नहीं? किस जगह चला था? किस जगह चला था? रानीगंज में बुलडोजर चला था नहीं? आपने एनकाउंटर की बात की, रानीगंज में किस जगह? रानीगंज में शुगर ब्लॉक में बुलडोजर चला है या नहीं चला, आप ये बताइए। किस जगह चला है? मैं ब्लॉक बता रहा हूँ ना आपको, जगह की बात नहीं। आप नाम के लिए डर रहे हैं, डर रहे हैं। हो सकता है मेरे ऊपर भी हो सकता है मेरे ऊपर फर्जी एनकाउंटर करवा दिया जाए, हो सकता है मुझे गोली मरवा। डर है इसलिए बिल्कुल डर है भाई, भाजपा से किसको नहीं डर है? आपको डर नहीं है भाजपा से? आपको डर नहीं है भाजपा से? आप प्रचार करने जा रहे हैं, मतलब डर के जा रहे हैं प्रचार करने? डर से आप किसी का विरोध भी नहीं कर पा रहे? बिल्कुल, जो गलत करेगा उसके खिलाफ मैं रहूंगा। विरोध ये तो हम पूछ रहे हैं किस जगह हुआ राजनीति में कब से? देखिए, मैं राजनीति में आज 2000 करीब 12 से हूँ। तो अभी आप किस पार्टी में? अभी मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। अभी आप कांग्रेस में पिछले पंचायत चुनाव तक थे, क्या वजह थी? मैंने कांग्रेस नहीं लड़ा था, मैं एक आजाद। आप थे पार्टी में थे, पार्टी में थे। आज भी आपका कांग्रेस की विचारधारा आज भी मेरे माइंड में घुसती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी देख रही है कि कांग्रेस का मकसद मेन है भाजपा को भगाना। समाजवादी पार्टी ही भाजपा को भगा सकती है। आप पहले कांग्रेस पार्टी फोकस नहीं कर रही है। ये अभी आप सपा में रहें या कि कांग्रेस में, या कि अभी दोनों पार्टी में? मैं अभी समाजवादी पार्टी में हूँ, ठीक है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस इस्तीफा दिया है। मैं डॉक्टर आर के वर्मा जी को अपना नेता मानता हूँ, आपकी विचारधाराओं से मैं जुड़ा हूँ, उनके लिए मेरे लिए दिल में हमदर्दी है, मैं उनके साथ हूँ। अगर हम बात करें, आपकी जो फेसबुक आईडी है, हाँ, उसमें आप जो डीपी के बैकग्राउंड पे जो कवर पेज लगाए हैं, आज भी वो तो हमारी मोहब्बत है यार। वो तो हमारे हार्दिक पटेल भाई, हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, हमारे उनकी मोहब्बत। अगर इमरान जी आज भी आएंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगा। आप विधानसभा रानीगंज में आए हैं, अब विश्वनाथगंज में प्रचार किए, दोनों में अंतर क्या समझ में आता है? देखिए, दोनों में अंतर ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे जो चला भाजपा, मतलब माननीय विधायक जी भाजपा के, मतलब अपना दल एस पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो वहाँ पे मुस्लिम समाज ने चुनाव के समय, स्टार्टिंग चुनाव की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तब नहीं थे। लेकिन जब दूसरा कार्यकाल, इनका 2.5 साल का कार्यकाल जो खत्म हुआ, दूसरे कार्यकाल में, तब इनके साथ मुस्लिम समाज भी जुड़ा। और रही बात, आप रानीगंज विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो रानीगंज में सिर्फ यहाँ पे जो माननीय विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी चुनाव जैसे, मतलब जो फाइट कर रहे हैं, जिस वजह से फाइट कर रहे हैं, वो है बैकवर्ड लाभी पूर्ण तरीके से जुड़ चुकी है। बाकी सर्व समाज का हमारे साथ समर्थन है, सर्व समाज काम कर रहा है, ब्राह्मण समाज भी काम कर रहा है, क्षत्रिय समाज भी काम कर रहा है, एससी समाज भी काम कर रहा है। आप प्रचार करने जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है क्षेत्र में? आप जा रहे हैं, रिस्पांस तो यही मिल रहा है कि भैया भाजपा तो हम वो भी आई, सबसे ज्यादा इनके सड़वन से भी आई, हमका 5 किलो देता है, लेकिन हमारा 1 कुंटल चढ़ा देता है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स यही हो रहा है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स यही मिल रहा है। जैसे यहाँ पर समाजवादी के अलावा और भी पार्टियां चुनाव अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जैसे कांग्रेस से मुस्लिम कैंडिडेट हैं मौलाना वाहिद साहब हैं। मुसलमान वोट कैसे समाजवादी की तरफ जा रहा है? आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो क्या? देखिए, मुस्लिम समाज जो है, पहले जो था जागरूक नहीं था, पहले उतने शिक्षित नहीं थे। आज के तारीख में सबसे मेन मकसद होता है जागरूकता। जो जागरूकता इस समय हमारे मुस्लिम समाज में फैली हुई है, मेरे अंदाज से शायद किसी समाज में नहीं। कि सपा वाले भाजपा का डर दिखा रहे हैं, नहीं, इसलिए हमारा वोट लिया। डर नहीं दिखा रहे हैं, सपा वाले अपने मुस्लिम समाज से हमदर्दी दिखा रहे हैं, मोहब्बत दिखा रहे हैं, उनको जागरूक, उनके अंदर जागरूकता फैला रहे हैं कि आप लोग मुत्तहिद हो जाइए, एक हो जाइए। मेरा नाम भानु प्रताप यादव है, मैं छात्र उपाध्यक्ष विधानसभा का। आप प्रचार करने जा रहे हैं, लोग क्षेत्र में प्रचार करने जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? जनता क्या कह रही है? यानी कि हमारा चुनाव एक तरफा हो गया है,
ये ओवर कॉन्फिडेंस आप खुद बोले, जनता की बात नहीं बोल रहे। जनता की बात हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। क्या क्या जनता क्या जनता का राय है इस बार समाजवादी पार्टी को जिताना, डॉक्टर आर के वर्मा को जिताना, यहाँ से ओबीसी कैंडिडेट लाना है। ऐसा बिरादर से बसपा में बस देखिए हर एक बिरादरी का ये सोच है कि अखिलेश यादव को जिताना है। सबको रोजगार चाहिए, महंगाई कम करना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। हाँ, आर के वर्मा को वोट दीजिए आप 98%। तो ये हम लोग मौजूद थे समाजवादी कार्यालय जो केंद्रीय कार्यालय है रानीगंज का। यहाँ के जो कार्यकर्ता है तो उनसे हम बात कर रहे थे। आपने सुना क्या कुछ उनका मामला है, क्या कहना है वो आपने सुना।